पूछो। देव, आप पूछ रहे हो नवोस्तु महाराज नवोस्तु। मुझे हमारी जिज्ञासा ये है कि हमको यहाँ सबसे जो मजबूती मिली साफ रंग आने की, वो हमारे बगल से ही बैठे थे। जिज्ञासा। और मुझे चौका लगाने के अलावा और कोई कार्य मिला नहीं आज तक। बहुत सुंदर। जिन वाणी का रसपान करते हैं तो निश्चित ही हमें बहुत कुछ मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कल कहा था कि जो है श्रावक का जो मुख्य धर्म क्या है, तो श्रावक का जो मुख्य धर्म है दानम पूजम मुख्यम श्रावक धम्मो। क्या? दानम पूजम मुख्यम श्रावक धम्मो। दान दीजिए और पूजा कीजिए, ये मुख्य धर्म है। और इस यदि आपने ये जो है सुचारू रूप से निर्दोष रूप से इसका पालन कर लिया, इसमें आपका उद्धार हो जाएगा। कितने सारे मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जिन्होंने खूब मुनियों के जो है दान दिए, आहार दिया, चौका लगाया, उनके साथ रहे या प्रभु की पूजा करी, उनका कल्याण हो गया। कल्याण हो गया। अच्छा, कितने ऐसे उदाहरण हैं, एक नहीं हजारों उदाहरण। चाहे हम प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से ले लें। ऋषभ देव मुनिराज ने, ऋषभ देव जो है जो ऋषभ पूर्व अवस्था में राजा वज्रजंग ने सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया, मुनिराज को जो है दान दिया और उस दान का इतना प्रभाव फल मिला कि वो क्या हुए, जो भोग भूमि है वहां भोग भूमि के भोग भोगे, सारे सुख भोग, वहां से स्वर्ग आए, स्वर्ग के सुख भोगे और वहां से तीर्थंकर हो गए और मोक्ष चले गए। ये जो है आहार दान का प्रभाव है। ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने ऐसे उदाहरण। चक्रवर्ती भरत बोले जो प्रतिदिन मुनियों को आहार देते थे, प्रतिदिन भगवान की भक्ति से वो बड़े ठाट बाट से पूजन करते थे। बोले जब भरत चक्रवर्ती पूजन करते थे तो एक एक द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे। जैसे आप लोग सिद्ध चक्र विधान करते हैं, जब लास्ट दिन होता है, अम्मा आपने किया था भी, लास्ट दिन जब जो है 1024 आगे चढ़ाते तो क्या होते हैं, एक थाली, दो थाली, तीन थाली, ऐसे वो पहाड़ बन जाते हैं। अब वो बात अलग है, कोई कंजूस हो तो बात अलग है, वो तो इतने से में ही कर लेगा, लेकिन जो है फिर भी जो है तो ऐसी भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन आगे चढ़ाते थे, पूजा करते थे, तो जो है एक एक थाली से। मुझे याद है अभी मैं चतुर्मास कर रहा था अशोका गार्डन में, वहां पर की जो महिला मंडल, जो पाठशाला आदि के जो है बहनें आदि थी, बहुत अच्छी जो है गुरु भक्ति करती थी। और वो क्या करती थी, वह लगभग प्रत्येक संडे रविवार को गुरु पूजा करती थी। और गुरु पूजा करती थी तो मालूम क्या करती थी, एक एक द्रव्य अलग अलग बढ़िया जो है अलग अलग थाली सजा के ला रहे हैं। चावल की अक्षत की थाली अलग, पूजन जो है पुष्प की अलग, नैवेद्य की अलग, दीप की अलग, धूप की अलग, फल की अलग, अर्घ की अलग, जल का अलग कलश बढ़िया, और चंदन का अलग कलश आदि। तो एक बड़ा देख करके जो है खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है, धर्म की प्रभावना होती है। तो हम पूजन कर, कितने जो सारे घरों में देखा कि मैंने आहार में जब गया वहां पर चातुर्मास में, क्या मतलब जो है अपन लोग क्या करते, इतनी सी द्रव्य लेते हैं और उसमें ही खिचड़ी बना देते हैं और उसमें ही चढ़ा देते हैं। नहीं भैया, आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज कहते हैं श्रावक की पहचान करना हो तो श्रावक की पहचान करना हो तो दो जगह होगी इसकी।
या तो मंदिर में करो तो उसकी पूजन की थाली देख लेना। क्या मुझे मंदिर में यदि तुम पहचान करना है तो उसकी पूजन की थाली देखना कि कैसा व्यक्ति है, दानी है कि कंजूस है, अज्ञानी है कि ज्ञानी है, बोले देख लेना। और दूसरी जो है उसकी पहचान करना है तो आहार की थाली देख लेना। क्या थाली देख लेना। कुछ लोग ये थाली दिखाएंगे, इतनी इतनी सी दिखाएंगे, छटकी सी है, देख के ही मन भर जाए भैया, जब दिखा तो रहे तो फिर खिलाओगे क्या पता नहीं। तो जो है मतलब, और कुछ ऐसे होते जो बढ़िया अच्छी तरीके से बड़ा सजा के वाला ऐसे लाते हैं कि देख करके पेट भर जाता है। मतलब देखिए देख करके पेट भर जाता है। तो इसलिए जो है हमेशा ध्यान रखिए, पूजा की थाली भी अच्छी होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, और आहार की थाली भी भव्य होना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि जो है क्या बोला था, तो ऐसे जो है वो पूजन भी हम कर सकते हैं। और कितने ऐसे लोग होते हैं खूब ठाट बाट से पूजन करते हैं। कितने ऐसे भक्त लोग आते हैं, मैं कहीं अभी सोनीपत आदि में था, वहां था तो लोग, या दिल्ली आदि में था, या इंदौर आदि में थे, वहां पूजन कर, मतलब कई जगह ऐसे पूजन कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया द्रव्य, यहाँ तक कि जो है चांदी आदि की द्रव्य से भी पूजा कर रहे हैं। चांदी के अक्षत, चांदी के जो है जल, चांदी चंदन जैसा, और चांदी की नैवेद्य, चांदी की टिकट, चांदी का फल, सारी मतलब चांदी आदि से कोई जो है, और अनेक रत्नों से पूजन कर, रत्नों से अभिषेक कर रहा है भगवान का। कोई सोने के बर्तन में कर रहा है, कोई रत्नों के जो कलश, जैसा द्रव्य होगा जैसे जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे भव्यता से पूजन आदि कर सकते हैं, उससे भी हमारे जो है भाव पवित्र होते हैं। पूजा करो और पूज्य करो। जिन जिन लोगों ने भाव से, भक्ति भाव से पूजा की, उन्होंने निश्चित ही वो पूज्यता को प्राप्त, वो पंच परमेष्टि की श्रेणी में आ गए। तो ऐसी हमें वह पूजन भी, हमें जब एक मेढक भगवान के दर्शन के लिए गया, दर्शन भी नहीं कर पाया, रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हुए हाथी के पैर, लेकिन दर्शन के भाव से वह 11 को पुण्य मिला, देवगति पहुंच गई, और देवगति से तुरंत अंतर मुहूर्त के अंदर जो है समोसन पहुंच गया। जो हाथी वाले पीछे रह गए और वो आगे। ये क्या है? पूजा का फल है। तो पूजा, कितने ऐसे लोग होते हैं कि जो जिनके भाव होते पूजा करने के, मैंने कल परस कहा था, पूजन करो तो सामूहिक पूजन करो। एक हम अकेले पूजन कर रहे हैं, और एक भाव हो गया भैया संतोष जी कि मुझे सिद्ध चक्र विधान करना है। क्या करना है? मुझे सिद्ध चक्र विधान करना है, और पूरी समाज को निमंत्रण दे दिया कि हम जो है हम जो है अपनी जो है भाव है कि सिद्ध चक्र विधान करना चाहते हैं, और उसमें आप सभी उसमें सहभागी हों, और सारा खर्चा करते हैं, पूरा विधान कर रहे हैं, पूरे यहाँ तक कि जो सब कुछ भोजन पानी सब कुछ बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, करते हैं। कोई अपनी तरफ से पूरा मंदिर बनवा रहा है, कोई अपनी तरफ से पंचकल्याण करा रहा है, कोई जो है अपनी तरफ से जो है रथ यात्रा आदि करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा का। कितने ऐसे लोग, अभी मैं देखा था अशोका गार्डन आदि करने कई स्थानों पर लोग बता रहे थे कि मुनिराज जो है इतने लोग को लेके गए शिखर जी, कोई 70 लोग, कोई 100 लोग, कोई 125, कोई 150, कोई 200 आदि, कितने लोगों को ले वहां अपनी तरफ से लेके गए सबके लिए, और वहां पूरी आना जाना खाना और सब वहां विधान आदि जो भी किया सब अपने। ऐसे लोग हैं। ये भी क्या है? इससे भी पवित्र भाव है। कितना 7 पुण्य हो जाए। एक अकेली तुम शिखर जी जाओगे, और ये तुम 70 लोगों लेके, तो 70 का पुण्य भी तुम्हें उसमें 100 का पुण्य, 200 का, वहां जितने को लोग लेके जाओगे। दिल्ली में हमारे जो है पवन गोदादी उनकी टीम है, वो हर साल लगभग 10-15 यात्रा करा चुके। कहाँ थोड़े छोटे से रूप में दिया कि आज जो हजारों की संख्या में लेके जाते, पूरे देश के लोग जाते हैं, पूरे देश के लोग जाते हैं। कोई, और उसमें सब प्रकार के लोग, कोई फ्लाइट से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, और एक साथ वहां वंदना करते हैं। 1000-5000 लोग,
11,000 लोग, 7100 लोग आदि ऐसे एक साथ वंदना कर रहे हैं, एक साथ होते हैं, अनेक कार्यक्रम विधान कर रहे हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कितना आनंद आता है सामूहिक। तो ये भी हमारी जो है उससे भी पवित्र भावना आती है। तो ऐसे जो है पूजा, दान अथवा जो है हमारे यहाँ 4 प्रकार के दान आए हैं, आहार दान, औषध दान, सास दान, अभय दान। इनके माध्यम से भी हम अपने भाव पवित्र कर सकते हैं। कल मैंने बताया था 7 स्थान बताए थे, जहां जिन प्रतिमा की आवश्यकता वहां प्रतिमा विराजमान कर दो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो अपनी तरफ से देखी, गोमटेश्वर की जो प्रतिमा चामुंडा राय ने अपने माँ के आदि की भावना के इतनी बड़ी प्रतिमा बनवा के रखवा दी। आज भी वह विश्व के आश्चर्यों में है। आप देखिए विरागोदय तीर्थ में कितनी बड़ी प्रतिमा जो है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, कहीं बॉम्बे वालों ने, भिंड वालों ने, किन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान करी। क्या अपने साथी से अपन अर्जन कर रहे हैं। और भी कितने बोले, एक हुए पापड़ी बाल हुए पूर्व में, जिन्होंने लाखों प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करा के लगभग भारत के अनेक मंदिरों में, अनेक क्षेत्रों में प्रतिमाएं वहां विराजमान करो। मेरठ में जो है प्रेमचंद जी तेल वाले, जिन्होंने जो हर बार जो है आप अनेक प्रतिमा प्रतिष्ठित कराते हैं, जहां आवश्यकता हो वहां वह प्रतिमा निःशुल्क वहां भिजवाते। तो ऐसे ये भी जो है हमारा, तो प्रतिमा जहां प्रतिमा की आवश्यकता वहां प्रतिमा विराजमान कर देना, प्रतिमा प्रदान कर देना, ये सबसे बड़ा साधन है। जहां जिन मंदिर बन रहा हो, क्या जिन मंदिर बन रहा हो, जिन मंदिर की आवश्यकता हो वहां जिन मंदिर बनवा देना, अथवा जहां जिन मंदिर बना उसमें सहयोग कर देना, ये भी बहुत साधन से बनने की आवश्यकता। जिन तीर्थ, जहां पर कोई तीर्थ बन रहा हो या तीर्थ का जीर्णोद्धार हो रहा हो, ऐसे उस तीर्थ पर भी अपना चंचला लक्ष्मी सदुपयोग कर देना। कल बताया था, ये देखो सामने, ये जो है दिल्ली सोनीपत हरियाणा में राई तहसील असावर प्रोग्राम में अनेकांत धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान द्वारा लघु संवेद शिखर की रचना हो रही है। लघु संवेद शिखर, पूरी संवेद शिखर की जो है पूरी 2 कॉपी छोटे रूप में वह रचना, जिसमें जो है पूरे देश विदेश के लोग जाकर के उसमें दर्शन, जहां पर चौपड़ा मंदिर बन चुका है, पंच कल्याण भी हो चुका है, जहां पर इतनी सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की 7 फुट ऊंची बिना फड़ की प्रतिमा, हर एक पाषाण में जो उनका कलर है ऐसी वह प्रतिमा, और दोनों तरफ, एक तरफ चंदा वो एक तरफ बाहुल, ऐसी मनोहारी प्रतिमा 3 वेदियों पर विराजमान है। ऐसा वह सुंदर चौपड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया, जहां पर नीचे उसके प्रवचन हॉल, जहां पर 500,000 व्यक्ति वहां बैठ करके प्रवचन सुन सके, साधु संतों के प्रवचन हो, दिव्य वाणी के, ऐसा वह स्थान जहां पर साधु के लिए संत निवास, आहार कक्ष आदि बनकर के तैयार है, जहां पर यात्री पहुंच जाए, कोई भी कभी भी पहुंच जाए, ऐसे उस वहां पर जो यात्रियों के लिए भी यात्री निवास बना हुआ है। जहां पर 2017 से जो है चैत्यालय अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जो हस्तिनापुर जम्बूद्वीप आदि से आई है, जहां की दर्शन उस प्रतिमा के जो दर्शन करता है और जो भी इच्छा लेके जाता है, जो भी भावना लेके जाता है, वो उसकी जो है गारंटी से उसकी इच्छा भक्ति भाव से जाता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है। ऐसे हजारों उसके उदाहरण आज तक जो है ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। ऐसी वह मनोहारी प्रतिमा के जो दर्शन करता है, तो ऐसे वह जिन जो है तीर्थ का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में भी हम जुड़ सकते हैं, उसमें भी हम सहयोग करके हम जो है अपने जो साथी से पुण्य कार्य कर सकते हैं। जहां पर जो है जिन यात्रा हो रही हो, जिन यात्रा मतलब रथ यात्रा,
उस यात्रा के भी हम सहभागी बन सकते हैं, या जो तीर्थ यात्रा जा रही हो उसके भी हम सहभागी बन सकते हैं। जिनायतन जहां पर देव सास गुरु आदि रहते हैं, ऐसे उस स्थानों को बनवाना, संत निवास या जो है धर्मशाला, त्यागी भवन अथवा जिनवाणी का जो है कक्ष भवन, ऐसे उनका निर्माण कराना, अथवा जिन प्रकाशन, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जो उनके द्वारा कही गई वाणी, उस वाणी जो अनुपलब्ध हो रही है, ऐसे उन शास्त्रों का भी प्रकाशन। तो ये क्या है, ये भी या कोई साधु संत का विहार हो रहा है, उस विहार में भी हम क्या हो जाना, सहभागी बन। कितने ऐसे लोग हैं, आपके जो साले साहब हैं, नरेश जी, जो रज्जू भैया आदि, कितने ऐसे लोग हैं जो हर साल पूज्य गुरुदेव की जब भी विहार होता था, हर साल जो है उस बिहार में सब परिवार इष्ट मित्र रिश्तेदारों को साथ लेकर के जाते थे पूज्य गुरुदेव के साथ, और उसका उनको इतना लाभ मिला कि कितनी बार उनके, आपको पता होगा उनकी मम्मी की कैसी कैसी तबीयत खराब हो गई, लेकिन पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो आज भी सही हैं। और भी कितनी कितनी घटनाएं कैसी हुई हैं तुम्हारे उनके नरेश जी के उसमें, और सब उनके जो गुरुदेव के आशीर्वाद से जो है वह पूरे उनको लाभ मिले हैं। तो ये जो है जिन यात्रा, मतलब रज्जू भैया रानीपुरा वाले, जिन्होंने सपने देखा था कि पूज्य गुरुदेव, मैंने सपने देखा कि हमें सपने में शिखर जो है संघ के साथ शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, और सुबह गुरुदेव से बोला, गुरुदेव ने कहा सपने में ही देखोगे ऐसी साथ? बोले गुरुदेव आशीर्वाद दो, और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं अब आपके पूरे शरीर को यात्रा का भावनाएं, और यात्रा प्रारंभ भी नहीं हुई, केवल भावनाएं, तैयारी जुट गए, और इतने में जो उनकी जो है लाभ हुआ, वो अद्भुत लाभ हुआ उनके लिए, जो कभी उन्होंने जो है सोचा था कि वो लाभ होगा नहीं। जो उनकी कुछ राशि थी जो उनको समझ लो खत्म हो गई थी, कहीं से उम्मीद नहीं थी, वो राशि जो है आ गई। वो इतना लाभ हुआ कि जो है एक बार तो वो जाते जाते वापस आ गए। समझ लो, ये विराट ने तो मना कर दिया था, चले गए, लेकिन जैसे ही गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो पुनः जो है स्वस्थ हुए और आज भी सारे हैं। ऐसी जो है क्या है, तीर्थ यात्रा। और उस समय उन्होंने कहा गुरुदेव, एक जब यात्रा पूरी, इतना उनको जो है बाहरी लाभ तो हुआ ही, आंतरिक लाभ हुआ। जहां वो खुद स्वयं 10 कदम भी पैदल नहीं चल पाते थे, वहां वो जो है 26 शिखर की यात्रा गुरुदेव के साथ बिना कुछ सहारे से यात्रा की। और उसके बाद कई बार उन्होंने जो है यात्रा, उन्होंने भी यात्रा कराई गुरुदेव की, कहीं श्रवण बेलगुला, कहीं गिरनार आदि। तो ऐसे जो है उस यात्रा में बोले जो गुरुदेव कन्या, जैसे बोलते ना भगवान की यात्रा हो, उसमें क्या बनते, खवासी, क्या बनते हैं, खवासी बोलते हैं, जो रथ चलाते हैं खवासी बनते हैं। तो जो भगवान की रथ यात्रा चलाते खवासी बनते हैं, तो निश्चित ही वो साथी सहपुण्य होते हैं। ऐसी जो गुरुओं के जो है संघ के जो संघपति बन करके जो विहार कराते हैं। मुझे याद है जब जो गुरुदेव का जो विहार, जब जो है जो अपने भिंड वालों ने, जबलपुर वालों ने, टीकमगढ़ वालों ने, बीना वालों ने सब 2000 सन में विहार कर, क्या अद्भुत विहार था। जैसे कोई जो है मेला चल रहा हो, भिंड से गवाले से जो सोना गिरादी सब झांसी और झांसी कानपुर आदि, तो मंगल विहार चला, क्या सुंदर जो है। और उसके बाद 2018 में पूज्य गुरुदेव के साथ मंगल यात्रा हुई, उसमें भी राजस्थान वालों ने और सब ने सहयोग के साथ इतना हुआ है, आगरा वालों ने, कानपुर वालों ने, क्या क्या। तो ये भी जो यात्रा, आपको पता होगा कितने ऐसे संघ आचार्य शांति सागर में आज के संघपति रहे, जिन्होंने उनकी जो है हर समय संगत उनमें रहे, और उनका क्या हुआ,
जो है उन्होंने दीक्षा ली और अपना कल्याण किया। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो आचार्य विमल साधना मुनिराज की जो संचालिका जो जिन पूरे जीवन भर जिन्होंने जो है आचार्य विमल साधना के पूरे बिहार चौके आदि में रही और अंत में उनको क्या हुआ, आरिका बनी। आरिका बन करके इस उत्तम संलेखना बन किया। मैना भाई जिन्होंने जो आचार्य सरस्वती साधना मुनिराज के संग की थी, जिन्होंने वो भी जो है अपने जीवन का कल्याण किया। आचार्य सुमत सागर जी मुनिराज के संग में जो सुशीला भाई आदि कौन थी जो है, उन्होंने भी जिंदगी भर चौका लगाया, सेवा करी और वो भी जो है आरिका आदि चंडिका बन के साधना की उन्होंने। तो ऐसे कई उदाहरण। तो ऐसे जब भी मौका मिले, जब भी हम भाव हो कि भाई मुनिराज का विहार हो रहा है, मुनिराज गुरुदेव हमें मौका दें। वे देखते हम चल रहे थे आज विशुद्ध सागर मुनिराज के साथ भी कितने ऐसे लोग जो हैं, गुरुदेव मुझे एक बिहार का मौका दें, मुझे एक बिहार। सौभाग्य मानते हैं कि हमें मौका दें, हम जिससे अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। और उन्होंने जो है कितने बिहार खाते। प्रेमचंद जी जो है म्यांमार वाले हैं, क्या मौन रहते हैं और बिहार में सम्मिलित रहते हैं, बड़े शांत भाव से अपनी जो है बिहार पूरी व्यवस्था चलती है। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ऐसा करके पुण्य बढ़ाते हैं, अपनी परिणामों को पवित्र करते हैं और विहार करते करते स्वयं का भी विहार करते हैं और अपना आत्म विहार करते हैं और आत्म कल्याण करते हैं। तो ऐसे अनेक कारण हैं। आचार्य भगवंत ने जो है जो पद्मनंदी पंच का ग्रंथ में भी श्रावकों के लिए कहा है कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि ये कर्तव्य के माध्यम से भी हम अपने भावों को विशुद्ध कर। अभी बात अलग है, बहुत सारे कारण तो बताए। अब किसका किस में ज्यादा मन लगता है, किसको जिसमें ज्यादा आनंद आता है वो उसमें ज्यादा लाभ लेता है, लेकिन अपने परिणामों को विशुद्ध करता है। सारी क्रियाओं करने के बाद एक भाव होते हैं कि साथी से पुण्य का जन हो और पवित्र भाव हो और आत्मा का कल्याण हो। तो इस प्रकार से हमें श्रावक अवस्था में जब भी जैसा मौका मिले अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए शक्ति के अनुसार अपनी जो है ये सारी क्रियाएं कर करके हमें साथी से पुनर्जन करना चाहिए। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।